बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ में आज हम एक्सरसाइज 12.3 को डिस्कस करेंगे। तो 12.3 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास और इसके जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चंस शामिल हैं वो है 1, 3, 5, 6 और 9। तो इन 5 क्वेश्चंस को हम बारी बारी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है अ वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर हाई एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज़ 6 मीटर। कोई एक वर्टिकल पोल है। क्वेश्चन नंबर 1, ये कोई वर्टिकल पोल है जो कि 8 मीटर तक लंबा है एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 6 मीटर। यहाँ इसका कोई शेडो बन रहा है, इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। तो ये कोई एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा होगा, अल्फा कह लेते हैं, ये फाइंड करना है जी। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ए बी और सी। अगर आप इसे अल्फ़ा मान लोगे तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और फिर ये बेस हो जाएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास 8 मीटर है डिवाइडेड बाय 6 मीटर इसकी बेस है। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स आएगा 10 इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 6 10 इनवर्स जी। तो ये आता है 53.13। सॉरी 8 डिवाइडेड बाय 6 पहले कर लें, 1.33 और इसका जब 10 इनवर्स करेंगे तो वो आता है 53.131 डिग्रीज अल्फ़ा। तो इसे हम डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करें तो 53 डिग्रीज 7 मिनट्स और 48 सेकंड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें कहता है एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई। क्वेश्चन नंबर 3, कोई क्लिफ है यानी पहाड़ी है, कोई 80 मीटर हाइट है उसकी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 12 डिग्री। वो यहाँ पे खड़ा होके क्या कर रहा है, किसी बोट को देख रहा है। तो उसका ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे कोई लेट से बोट है, तो ये जो उसका एंगल बन रहा है दैट इज 12 डिग्री जी। तो कहता है हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ। ये जो बोट है यहाँ से वो क्लिफ से कितनी दूर है, हमें यानी कि ये गैप फाइंड करना है। तो हमने ये पढ़ा है कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर हम इसे एक्सटर्नल एंगल माने तो फिर ये इसका इसी साइड का, इसी आर्म का क्या बन रहा होगा, इंटरनल एंगल। इसका मतलब अगर ये 12 डिग्री है तो फिर ये भी क्या होगा, 12 डिग्री होगा। तो ए बी और सी, हमें एक्स फाइंड करना है। तो अगर इसे 12 डिग्री एंगल कंसीडर करें तो फिर ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। अगेन हम यही रेशो यूज़ कर लेंगे जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ की थी, 10 12 डिग्री इज इक्वल्स होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 80 मीटर है और डिवाइडेड बाय बेस हमारे पास कोई x है। x मैंने फाइंड करना है, तो इसका मतलब 80 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10 12। तो 80 को 10 12 पे आप डिवाइड कर लें, 10 12 डिग्री, तो 376.37।
यानी 376.37 मीटर जो है गैप है, हम ये बताएंगे उसे। सो द गैप बिटवीन क्लिफ एंड बोट इज 376.37 मीटर। गैप कह लो या ये कहो कि द बोट इज 376.37 मीटर फार फ्रॉम क्लिफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 67.2 मीटर। यहाँ पे कोई काइट जो है वो उड़ रहा है 67.2 मीटर, ये उसकी हाइट है जहाँ वो उड़ती है। is attached to a fully stretched string inclined at an angle of 55 डिग्री। ये उसकी जो डोर है इसके साथ ये बंधा हुआ है और इसका एंगल बताया है उसने 55 डिग्री। ये जो एंगल है वो है 55 डिग्री। फाइंड इट्स लेंथ, यानी कि कोई पतंग है वो इस हाइट पे उड़ रही है और उसका जो एंगल बन रहा है उसकी डोर का वो 55 डिग्री है। कहता है बताएं कि ये जो डोर है इसकी लेंथ कितनी है, ये एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसे ए रख लो, इसे बी और ये सी, तो इसे अगर मैं एंगल मानूँ तो ये इसके अपोजिट है, ये परपेंडिकुलर होगा और फिर ये क्या होगी मेरे पास हाइपोटेनस होगा। इसका मतलब ये हुआ, सो हम कहेंगे साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस साइन 55 डिग्री इज इक्वल्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यूज पुट कर दो। साइन 55 इज इक्वल्स परपेंडिकुलर आपके पास 67.2 है और हाइपोटेनस आपके पास कोई x है। तो मैंने x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल्स आ जाएगा 67.2 डिवाइडेड बाय साइन 55 डिग्रीज। सिक्सटी 67.2 डिवाइडेड बाय साइन 55, तो ये आ जाएगा 82.03, यानी x इज इक्वल्स 82.03 मीटर। हम कहेंगे हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 82.03 मीटर। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको जो आंसर है वो इसी तरह स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है when the angle between the ground and the sun is 30 डिग्री। कोई एंगल है ग्राउंड और सन में, यहाँ पे लेट्स से जो है ना वो सन है, ठीक है, और ये आपके पास कोई ग्राउंड है। कहते हैं इसके दरमियान जो एंगल है वो है 30 डिग्री। फ्लैग पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग। ये कोई, यहाँ मैं लगा देता हूँ फ्लैग पोल। तो कहता है इसका जो शेडो है वो शेडो डेफिनेटली यहाँ बन रहा होगा ज़मीन पे। वो कितना है जी, वो है 40 मीटर लॉन्ग। कहता है ये आपने लेंथ फाइंड करनी है, इसकी जो पोल है इसकी हाइट फाइंड करें। तो अगेन हमारे पास अगर ये एंगल है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा फिर, और ये बेस है और इन्हें भी नाम दे देते हैं ए बी और सी का। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास कोई x है और बेस है 40 मीटर। तो अगर मैंने x फाइंड करना है इसका मतलब टेन 30 डिग्री, ये 40 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 40।
तो tan 30 इंटू 40 आप कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 40, तो ये आंसर आता है 23.09। 23.09। तो हम कहेंगे बॉल जो है उसकी जो लेंथ है, हाइट कहेंगे, हाइट ऑफ फ्लैग पोल इज 23.09 मीटर्स। मीटर 7 यूनिट इसके आ जाएगा। तो इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें कहता है P एंड Q आर 2 पॉइंट्स। ये कोई P है और ये कोई Q है, आर 2 पॉइंट्स इन लाइन विद अ ट्री। P Q के साथ क्या है कि ये इन लाइन है किसी ट्री के साथ। ये मैं कह देता हूँ ट्री है कोई T। इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q बी 30 मीटर, P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री। इसे मैं अगर बढ़ा दूं तो ये ट्री है जो इसकी, ये टॉप है, ठीक है। यहाँ से कहते हैं एंगल्स ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ ट्री एट P एंड Q बी 12 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। P से जो एंगल है वो 12 डिग्री है और जो Q से एंगल है वो है 15 डिग्री। इसे भी साथ ही मिला देता हूँ। फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, हमें ये हाइट फाइंड करनी है। इसे मैं कोई नाम दे देता हूँ R का जी। तो अगर मेरे पास ये जो गैप है QT, इसे कोई मैं और नाम दे देता हूँ। ये अगर मेरे पास, चले इसे y कह देता हूँ, स्मॉल y। अगर ये मेरे पास स्मॉल y नॉन होता तो मैं क्या करता, डायरेक्टली 10-12 वाली रेशियो यूज़ करता और हाइट फाइंड कर लेता। अब मसला ये है कि ये y भी मेरे पास नॉन नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस y को फाइंड करूँगा। इस y को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कंसीडर राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जो कि क्या है QTR। QTR जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसे कंसीडर करते हैं। तो इसमें ये आपके पास फिर क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये y जो है ये बेस। तो इसका मतलब tan 15 डिग्री इज इक्वल्स है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास h है और डिवाइडेड बाय बेस आपके पास y है। हमने यहाँ से फाइंड करना है y, इसका मतलब y इज इक्वल्स आएगा h ओवर ये tan 15 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स आएगा 1 डिवाइडेड बाय tan 15 कर लो, tan 15, तो 3.73 इंटू एच, वाई इज इक्वल्स आ गया 3.73 इंटू एच। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से इस सारी राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करता हूँ। कंसीडर राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सी, PTR।
अब इसमें क्या है, ये सारे की सारी पी टी आपके पास बेस है और टी आर परपेंडिकुलर है, तो tan 12 इज इक्वल्स आएगा, tan 12 इज इक्वल्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है आर टी डिवाइडेड बाय बेस है आपके पास पी टी, ये भी साइड है ये भी साइड है। अब आर टी आपके पास तो एच है, ये तो अननोन है, डिवाइडेड बाय पी टी, पी टी आपके पास इक्वल है पी क्यू प्लस क्यू टी, पी क्यू प्लस क्यू टी, तो इसका मतलब tan 12 डिग्री इज इक्वल जाएगा एच डिवाइडेड बाय पी क्यू आपके पास 30 है, 30 प्लस क्यू टी ये आपके पास y के इक्वल है और y है 3.73 इंटू एच, तो अगर आप इसे इस तरफ लेके जाओ तो ये आ जाएगा h इज इक्वल जाएगा tan 12 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 3.73 इंटू एच, तो यहाँ से आप tan 12 की वैल्यू फाइंड कर लो और उसे अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। tan 12 इज इक्वल जाता है 0.212, तो एच इज इक्वल आ जाएगा 0.212 इंटू 30 प्लस 3.73 एच, तो एच इज इक्वल्स 30, इसे मल्टीप्लाई किया तो 6.76376 जी, प्लस tan 12 मल्टीप्लाई बाय 3.73 मल्टीप्लाई बाय 3.73, तो ये आता है 0.79 एच। अब ये भी एच है और ये भी एच है, एच वाली आप जो वैल्यूज़ हैं वो एक साइड पे कर लें, तो एच माइनस 0.79 एच इज इक्वल 6.376 आ जाएगा। तो यहाँ से आप 1 माइनस, या यूँ कर लो कि पहले एच कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.79 इज इक्वल्स 6.376, तो एच इज इक्वल्स आ जाएगा 6.376 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये कर लो तो 0.207, तो 6.376 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आपके पास आ गया 30.77 मीटर्स यूनिट इसका, तो हम कहेंगे हाइट ऑफ द ट्री इज 30.78 या 77 मीटर्स। हाइट ऑफ द ट्री इज 30.78 मीटर, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 12.3 है वो भी कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 12.4 के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।